तीन सास की एक बहू। मुगल सम्राट अकबर का दरबार अपनी बुद्धिमानी और न्याय के लिए पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध था। हर दिन दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते और बीरबल अपनी चतुराई से उनका हल निकालते। एक दिन दरबार में एक अजीब मामला आया। दरबार के दरवाजे पर एक युवती रोती हुई खड़ी थी। उसके साथ तीन बुजुर्ग महिलाएं भी थीं, जो आपस में झगड़ रही थी। सिपाही ने आकर कहा, जहांपना, ये चारों महिलाएं आपसे न्याय चाहती हैं, लेकिन इनका मामला थोड़ा विचित्र है। अकबर ने उन्हें अंदर बुलवाया। चारों जैसे ही दरबार में आईं, तीनों बुजुर्ग महिलाएं एक साथ बोलने लगीं। जहांपना, ये बहू हमारी है। नहीं, ये मेरी बहू है। गलत, ये मेरी बहू है। पूरे दरबार में खुसर-पुसर शुरू हो गई। अकबर ने भौहें चढ़ाई और कहा, शांत रहो, एक-एक करके अपनी बात कहो। सबसे पहली बुजुर्ग महिला आगे आई और बोली, जहांपना, मेरा बेटा कई साल पहले व्यापार के लिए बाहर गया था। जाते समय उसने इस लड़की से शादी की थी। ये मेरी बहू है। दूसरी महिला तुरंत बोली, ये झूठ बोल रही है। मेरा बेटा सैनिक है। उसने युद्ध पर जाने से पहले इसी लड़की से विवाह किया था। ये मेरी बहू है। तीसरी महिला भी पीछे नहीं रही। जहांपना, इन दोनों की बातों में मत आइए। मेरा बेटा किसान है और इस लड़की से उसका विवाह हुआ था। ये मेरी ही बहू है। अब सबकी नजर उस युवती पर गई, जो सिर झुकाकर खड़ी थी। अकबर ने उससे पूछा, तुम बताओ, तुम किसकी बहू हो? लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमी आवाज में कहा, जहांपनाह, मैं खुद नहीं जानती कि मुझे क्या कहना चाहिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर हैरान रह गए। ये कैसे संभव है कि तुम खुद नहीं जानती? लड़की ने कांपते हुए कहा, जहांपनाह, मेरी शादी बहुत कम उम्र में हुई थी। शादी के कुछ ही दिन बाद मेरे पति कहीं चले गए। उसके बाद मुझे इन तीनों महिलाओं ने अपने अपने घर ले जाने की कोशिश की। तीनों कहती हैं कि मैं उनकी बहू हूं। मैं समझ नहीं पा रही कि सच्चाई क्या है। अब मामला और भी उलझ गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, बीरबल, लगता है ये मामला तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेने आया है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, सच्चाई जरूर सामने आएगी, बस थोड़ा धैर्य रखना होगा। बीरबल ने तीनों महिलाओं को गौर से देखा, फिर लड़की की ओर देखा, जो डरी हुई थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह मामला सीधा नहीं है। इसमें जरूर कोई रहस्य छुपा है। बीरबल ने पूछा, तीनों महिलाएं अपने अपने बेटे के बारे में कुछ विशेष बता सकती हैं? पहली महिला बोली, मेरा बेटा बहुत अमीर व्यापारी है। दूसरी ने कहा, मेरा बेटा बहादुर सैनिक है। तीसरी ने कहा, मेरा बेटा मेहनती किसान है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो तीनों के बेटे अलग अलग हैं, लेकिन बहू एक ही है। अब दरबार में हल्की हंसी गूंज उठी। तीनों महिलाएं चुप हो गईं। बीरबल ने धीरे से अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे इस मामले की सच्चाई जानने के लिए थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल ने आदेश दिया, कल सुबह ये चारों फिर दरबार में आएंगी। तब तक मैं सच्चाई का पता लगाऊंगा। चारों महिलाएं चली गईं, लेकिन उनके जाने के बाद भी दरबार में चर्चा चलती रही। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है, कौन सच बोल रहा है? बीरबल हल्के से मुस्कुराए और बोले,
जहां पनाह, सच कभी छुपता नहीं। बस सही सवाल पूछने की जरूरत होती है। अगली सुबह मुगल दरबार फिर से सज चुका था। सभी दरबारी उत्सुक थे कि आज बीरबल इस अनोखे मामले का क्या समाधान निकालेंगे। थोड़ी ही देर में वही चारों महिलाएं दरबार में पहुंचीं, 3 बुजुर्ग और एक मासूम सी बहू। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, अब बताओ तुम्हारी जांच कहाँ तक पहुंची? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, आज सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन इसके लिए मुझे एक छोटी सी परीक्षा लेनी होगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने सिपाहियों को इशारा किया। थोड़ी देर में एक थाल लाया गया, जिसमें सुंदर सुंदर कपड़े, गहने और कुछ अनाज रखा हुआ था। बीरबल ने कहा, ये 3 अलग अलग जीवन के प्रतीक हैं, व्यापार, सैनिक जीवन और खेती। अब हम देखेंगे कि असली सास कौन है। सब लोग ध्यान से देखने लगे। पहली परीक्षा। बीरबल ने पहली बुजुर्ग महिला, जो खुद को व्यापारी की मां बता रही थी, से कहा, आप इस थाल में से अपनी बहू के लिए चीजें चुनिए। महिला ने तुरंत महंगे कपड़े और गहने उठा लिए और बोली, मेरी बहू को यही सब पसंद है। बीरबल ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। अब दूसरी महिला की बारी आई। वह बोली, मेरी बहू को सादगी पसंद है। उसने साधारण कपड़े उठाए और कहा, सैनिक की पत्नी को सादगी में रहना चाहिए। अब तीसरी महिला आगे आई। उसने अनाज की ओर इशारा किया और कहा, मेरी बहू को घर संभालना आता है। उसके लिए ये अनाज सबसे जरूरी है। दरबार में लोग एक दूसरे को देखने लगे। तीनों के जवाब अलग अलग थे। बीरबल की चाल। अब बीरबल ने उस युवती को बुलाया। बेटी, तुम भी इस थाल में से कुछ चुनो। लड़की घबराई हुई थी। उसने धीरे धीरे आगे बढ़कर पहले अनाज को छुआ, फिर कपड़ों को और अंत में गहनों को। लेकिन उसने कुछ भी नहीं उठाया। बीरबल ने पूछा, तुमने कुछ क्यों नहीं चुना? लड़की ने सिर झुकाकर कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं किस घर की हूं? अगर मैं गलत चुन लूं तो कोई नाराज हो जाएगा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अकबर की उलझन। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इससे तो कुछ भी साफ नहीं हुआ। तीनों के जवाब अलग हैं और लड़की खुद असमंजस में है। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, पहली परीक्षा में हम सिर्फ यह देख रहे थे कि कौन क्या सोचता है। अब दूसरी परीक्षा सच्चाई बताएगी। दरबार में फिर से उत्सुकता बढ़ गई। दूसरी परीक्षा की घोषणा। बीरबल ने सिपाहियों को आदेश दिया, एक दीपक लाओ। दीपक लाया गया और दरबार के बीच में रख दिया गया। बीरबल ने तीनों महिलाओं से कहा, अब आप तीनों इस दीपक के सामने हाथ रखकर यह शपथ लें कि आप जो कह रही हैं वह बिल्कुल सत्य है। तीनों महिलाओं के चेहरे पर हल्की घबराहट दिखाई दी। पहली महिला आगे आई और बोली, मैं सच कह रही हूं। उसने तुरंत हाथ दीपक के पास रखा, लेकिन उसकी आंखों में झिझक साफ थी। दूसरी महिला भी आगे आई, लेकिन उसने हाथ थोड़ा दूर रखकर जल्दी से शपथ ले ली। अब तीसरी महिला की बारी थी। वह आगे आई, लेकिन जैसे ही उसने दीपक की लौ देखी, वह थोड़ा रुक गई। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ध्यान से उसे देख रहे थे। अचानक उस महिला ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। अकबर चौंक गए। तुमने शपथ क्यों नहीं ली? महिला घबरा गई और बोली, मैं। बीरबल की आंखों में चमक आ गई।
उन्होंने धीरे से कहा, जहांपनाह, अब सच्चाई सामने आने वाली है। दरबार में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। सभी की निगाहें उस तीसरी महिला पर टिकी थी, जिसने दीपक के सामने शपथ लेने से इनकार कर दिया था। अकबर ने कठोर स्वर में पूछा, सच सच बताओ, तुमने हाथ पीछे क्यों खींच लिया? महिला घबराकर कांपने लगी। उसके माथे पर पसीना आ गया। जहांपनाह, मैं बीरबल ने शांत स्वर में कहा, घबराओ मत। सच बोलोगी तो तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी, लेकिन झूठ बोलने पर परिणाम बुरे हो सकते हैं। महिला ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बोली, जहांपनाह, मैं सच कह रही थी, लेकिन मुझे डर लग रहा था। अकबर ने भौहें चढ़ाई। डर? किस बात का डर? महिला चुप हो गई। बीरबल की सूझबूझ। बीरबल आगे बढ़े और बोले, जहांपनाह, मुझे लगता है कि यह महिला पूरी सच्चाई नहीं बता रही। फिर उन्होंने उस युवती की ओर देखा और पूछा, बेटी, क्या तुमने कभी इस महिला को पहले देखा है? लड़की ने ध्यान से तीसरी महिला को देखा। कुछ पल सोचा, फिर धीरे से बोली, हाँ, मैंने इन्हें पहले देखा है। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने तुरंत पूछा, कहाँ देखा है? लड़की ने कहा, जब मेरी शादी हुई थी, उस समय ये भी वहां थी। लेकिन ये मेरी सास नहीं थी, ये किसी और के साथ आई थी। अब मामला और भी दिलचस्प हो गया। सच्चाई की पहली परत। बीरबल ने तीसरी महिला से कहा, अब तुम्हारे पास सच छुपाने का कोई रास्ता नहीं है। सच बताओ, तुम इस लड़की को कैसे जानती हो? महिला रोने लगी और बोली, जहांपनाह, मैं इस लड़की को अपने बेटे की बहू बनाना चाहती थी, लेकिन मेरे बेटे की शादी कहीं और हो गई, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। पूरा दरबार दंग रह गया। अकबर ने गुस्से में कहा, तो तुम झूठ बोल रही थी? महिला सिर झुकाकर खड़ी हो गई। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अब एक झूठ सामने आ चुका है, लेकिन अभी भी दो महिलाएं बची हैं। दूसरी सच्चाई की तलाश। अब बीरबल पहली और दूसरी महिला की ओर मुड़े। अब आप दोनों में से असली सास कौन है, यह पता लगाना बाकी है। दोनों महिलाएं एक दूसरे को घूरने लगी। बीरबल ने कहा, अब तीसरी और अंतिम परीक्षा होगी, और वही सच का फैसला करेगी। दरबार में उत्सुकता बढ़ गई। बीरबल की अंतिम योजना। बीरबल ने सिपाहियों को आदेश दिया, इस लड़की के लिए दो अलग अलग कमरे तैयार करो। फिर उन्होंने दोनों महिलाओं से कहा, आप दोनों में से हर एक को इस लड़की के साथ एक एक रात तब बितानी होगी। जो उसे बेहतर समझेगी, वही उसकी असली सास साबित होगी। अकबर थोड़ा चौंके। बीरबल, यह कैसी परीक्षा है? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, रिश्ते केवल शब्दों से नहीं, व्यवहार से साबित होते हैं। दोनों महिलाएं तैयार हो गईं, लेकिन उनके चेहरों पर अलग अलग भाव थे। पहली महिला आत्मविश्वास से भरी थी, जबकि दूसरी थोड़ी चिंतित लग रही थी। लड़की अभी भी डरी हुई थी, लेकिन अब उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही थी। रात की तैयारी। दरबार खत्म हुआ और दोनों महिलाओं को अलग अलग कमरों में ले जाया गया। पहली रात, लड़की पहली महिला के साथ रहने वाली थी। जैसे ही वे कमरे में पहुंची, पहली महिला ने तुरंत कहा, देखो, तुम मेरी बहू हो, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। उसने लड़की को आदेश देना शुरू कर दिया, यह करो,
वो करो। लड़की चुपचाप सब करती रही, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। उधर दूसरी महिला अपने कमरे में बैठी सोच रही थी, अगर यह सच में मेरी बहू है तो मुझे उसे प्यार से समझना चाहिए। रात का समय था। महल के दो अलग अलग कमरों में सच्चाई अपनी राह तलाश रही थी। पहली रात, कठोर व्यवहार। पहले कमरे में लड़की पहली महिला के साथ थी। महिला ने आते ही सख्त आवाज में कहा, सुबह जल्दी उठना, घर के सारे काम करने होंगे। मेरी बहू को आराम करने की आदत नहीं होनी चाहिए। लड़की ने धीरे से जी कहा और चुपचाप काम करने लगी। रात को जब वह थक कर बैठी तो महिला ने उसे डांटते हुए कहा, इतनी जल्दी थक गई? हमारे घर की बहू को मजबूत होना चाहिए। लड़की की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसके दिल में एक अजीब सा डर और दूरी महसूस हो रही थी। दूसरी रात, स्नेह और अपनापन। अगले दिन लड़की को दूसरी महिला के कमरे में भेजा गया। जैसे ही लड़की अंदर आई, महिला ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। आओ बेटी, थक गई होगी, पहले बैठो। उसने प्यार से उसे पानी दिया और पूछा, कुछ खाया तुमने? लड़की हैरान थी। इतने दिनों में पहली बार किसी ने उससे इतने प्यार से बात की थी। महिला ने धीरे धीरे उससे बातें करना शुरू किया। तुम्हें क्या पसंद है? तुम्हें किस चीज से डर लगता है? लड़की धीरे धीरे खुलने लगी। उसने अपने दिल की बातें बताईं, अपनी परेशानियां बताईं। रात को महिला ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। लड़की की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, सुकून के थे। अगली सुबह, फैसला का समय। सुबह होते ही दरबार फिर से सज गया। तीनों महिलाएं और वह लड़की फिर से अकबर के सामने खड़ी थी। अकबर ने बीरबल से कहा, अब तो तुमने सब देख लिया। बीरबल, बताओ, असली सास कौन है? दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने लड़की की ओर देखा और पूछा, बेटी, तुम बताओ, किसके साथ तुम्हें अपनापन महसूस हुआ? लड़की ने बिना झिझक के दूसरी महिला की ओर इशारा किया। जहांपना, ये मेरी सास है। पहली महिला चौंक गई। नहीं, ये झूठ है। बीरबल का तर्क। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपना, असली रिश्ता पहचान से नहीं, भावना से बनता है। उन्होंने आगे कहा, पहली महिला ने सिर्फ अधिकार जताया, लेकिन स्नेह नहीं दिया। दूसरी महिला ने बिना किसी दबाव के अपनापन दिया, और यही एक सच्चे रिश्ते की पहचान है। दरबार में सभी ने सहमति में सिर हिलाया। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि और समझ से हर उलझन सुलझाई जा सकती है। लेकिन एक नया मोड़। जैसे ही सब कुछ शांत होने वाला था, अचानक दूसरी महिला घबरा गई और बोली, जहांपना, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बीरबल ने ध्यान से उसकी ओर देखा। महिला ने कांपती आवाज में कहा, सच यह है कि मुझे भी पूरी सच्चाई नहीं पता। पूरा दरबार फिर से हैरान रह गया। अकबर ने चौंक कर कहा, क्या मतलब? महिला ने कहा, मेरा बेटा भी कई सालों से घर नहीं आया। मुझे लगा यह मेरी बहू है, लेकिन मैं पूरी तरह निश्चित नहीं हूं। अब मामला फिर से उलझ गया। बीरबल की आंखों में फिर वही चमक लौट आई। उन्होंने धीरे से कहा, जहांपनाह, लगता है यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई।
असली सच्चाई अभी बाकी है। दरबार में फिर से हलचल मच गई थी। अभी अभी दूसरी महिला ने स्वीकार किया था कि उसे भी पूरी सच्चाई का पता नहीं है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, यह मामला तो और भी उलझता जा रहा है। अब क्या किया जाए? बीरबल कुछ क्षण चुप रहे, जैसे गहरी सोच में हो। फिर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। जहां पनाह, बीरबल बोले, अब समय आ गया है कि हम इस रहस्य की जड़ तक पहुंचे। बीरबल की नई योजना। बीरबल ने सिपाहियों को आदेश दिया, पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि जिस जिस पुरुष की शादी इस लड़की से हुई है, वह तुरंत दरबार में हाजिर हो। यह सुनकर सब चौंक गए। अकबर ने पूछा, क्या सच में एक ही लड़की से कई विवाह हो सकते हैं? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, कभी कभी लालच, झूठ और हालात मिलकर ऐसी उलझन पैदा कर देते हैं जिसमें सच छुप जाता है। हमें बस उसे बाहर लाना है। पूरे राज्य में खबर। कुछ ही घंटों में पूरे राज्य में मुनादी कर दी गई, जो भी इस युवती का पति है, वह कल सुबह दरबार में उपस्थित हो। यह खबर आग की तरह फैल गई। लोगों में चर्चा होने लगी, एक लड़की के 3-3 पति, ये कैसे हो सकता है? अगला दिन बड़ा खुलासा। अगले दिन दरबार खचाखच भरा हुआ था। हर कोई इस अनोखे मामले का परिणाम जानना चाहता था। तभी दरबार के द्वार पर 3 युवक दिखाई दिए। तीनों अलग अलग वेशभूषा में थे। एक अमीर व्यापारी जैसा, दूसरा सैनिक की पोशाक में और तीसरा साधारण किसान के कपड़ों में। दरबार में फुसफुसाहट तेज हो गई। तीनों आगे आए और एक साथ बोले, जहां पनाह, हम ही इस लड़की के पति हैं। अकबर ने आश्चर्य से बीरबल की ओर देखा। बीरबल, यह तो और भी विचित्र हो गया। लड़की की प्रतिक्रिया। अब सबकी नजर उस लड़की पर गई। वह तीनों युवकों को देख रही थी। उसकी आंखों में उलझन थी, डर था और कहीं ना कहीं पहचान की झलक भी। बीरबल ने उससे पूछा, बेटी, क्या तुम इन तीनों में से किसी को पहचानती हो? लड़की ने धीरे धीरे तीनों को देखा, फिर सिर झुका लिया। मुझे मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। बीरबल की चतुर चाल। बीरबल ने तीनों युवकों से कहा, अगर तुम सच में इस लड़की के पति हो, तो तुम्हें इसके बारे में सब कुछ पता होगा। तीनों ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। बीरबल ने कहा, अच्छा, तो एक एक करके बताओ, इसकी सबसे पसंदीदा चीज क्या है? पहला युवक बोला, इसे गहने बहुत पसंद हैं। दूसरा बोला, इसे सादगी पसंद है। तीसरा बोला, इसे घर का खाना और शांति पसंद है। तीनों के जवाब फिर से अलग अलग थे। दरबार में हलचल मच गई। बीरबल का अगला कदम। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अभी तक तुमने सिर्फ बातें की हैं। अब तुम्हें अपने व्यवहार से सच साबित करना होगा। उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया, तीनों युवकों को अलग अलग कमरों में रखा जाए और लड़की को एक एक करके उनके पास भेजा जाए। अकबर ने पूछा, इससे क्या पता चलेगा? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सच्चा रिश्ता पहचान से नहीं, एहसास से जुड़ा होता है। लड़की खुद महसूस कर लेगी कि उसका असली पति कौन है। लड़की थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन अब उसे भी उम्मीद थी कि शायद आज उसे अपनी असली पहचान मिल जाए। परीक्षा की शुरुआत। पहले उसे व्यापारी युवक के पास भेजा गया। जैसे ही वह अंदर गई, युवक ने तुरंत कहा, तुम मेरी पत्नी हो, आओ बैठो। लेकिन उसके व्यवहार में एक अजीब सी बनावट थी।
जैसे वह कुछ साबित करने की कोशिश कर रहा हो। लड़की चुप रही। अब बारी थी दूसरे युवक की, सैनिक की। वह सीधा खड़ा रहा और बोला, तुम सुरक्षित हो। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, लेकिन उसमें अपनापन कम था। अब तीसरे युवक की बारी थी। जैसे ही लड़की उसके पास पहुंची, वह युवक कुछ पल उसे देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने धीमे से कहा, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाई? लड़की का दिल जोर से धड़कने लगा। तीसरे युवक की आंखों में आंसू थे। उसकी आवाज कांप रही थी। क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाई? उसने धीरे से पूछा। लड़की कुछ पल के लिए स्थिर रह गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने ध्यान से उस युवक के चेहरे को देखा, जैसे उसकी यादों के दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगे हों। यादों की परछाई। अचानक लड़की के मन में कुछ धुंधली तस्वीरें उभरने लगी। एक छोटा सा गांव, शादी का मंडप और एक सरल, मुस्कुराता चेहरा। लड़की ने अपने सिर को पकड़ लिया। मुझे कुछ याद आ रहा है, वह धीरे से बोली। युवक की आंखों में उम्मीद चमक उठी। हाँ, तुम याद करो, मैं ही हूं। लड़की ने कांपते हुए कहा, तुम तुम वही हो जिसने मुझे पहली बार खेत दिखाए थे और कहा था कि यह हमारा घर है। युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, वही, मैं ही तुम्हारा पति हूं। सच्चाई का खुलासा। लड़की अचानक रो पड़ी। मुझे अब सब याद आ रहा है। शादी के बाद कुछ लोग आए थे। उन्होंने मुझे बहला फुसलाकर अपने साथ ले लिया। और फिर वह रुक गई। दरबार में बैठे सभी लोग यह दृश्य देख रहे थे। बीरबल ने गंभीर स्वर में पूछा, और फिर क्या हुआ? लड़की ने कहा, फिर मुझे अलग अलग घरों में ले जाया गया। हर कोई मुझे अपनी बहू बताने लगा। मैं डर गई थी और धीरे धीरे मेरी याददाश्त भी धुंधली हो गई। सच सामने आया। अब सब कुछ साफ हो चुका था। तीसरा युवक, वही साधारण किसान, उसका असली पति था। पहली महिला और उसका तथाकथित व्यापारी बेटा लालच में झूठ बोल रहे थे। दूसरी महिला और सैनिक युवक भी भ्रम में थे, लेकिन उनका इरादा उतना गलत नहीं था। अकबर का फैसला। अकबर ने गुस्से में कहा, झूठ बोलकर एक मासूम लड़की की जिंदगी से खेलने की हिम्मत कैसे हुई? पहली महिला और व्यापारी युवक डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, हमें माफ कर दीजिए। हमने लालच में आकर यह सब किया। अकबर ने सख्त स्वर में कहा, तुम्हें तुम्हारे झूठ की सजा मिलेगी। बीरबल की दया। तभी बीरबल आगे आए और बोले, जहांपनाह, गलती बड़ी है, लेकिन अगर ये अपनी भूल स्वीकार कर रहे हैं तो इन्हें एक मौका दिया जा सकता है। अकबर ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, ठीक है, इन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए। लेकिन अगर दोबारा ऐसा किया तो सख्त सजा दी जाएगी। पहली महिला और युवक ने राहत की सांस ली। मिलन का क्षण। अब लड़की अपने असली पति के पास गई। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। लड़की ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। युवक ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं। अब सब ठीक है। दरबार में सभी के चेहरे पर संतोष था। लेकिन एक अंतिम सवाल। अकबर ने बीरबल से पूछा,
बीरबल, तुमने इतनी उलझी हुई सच्चाई को कैसे पहचान लिया? बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, सच्चा रिश्ता हमेशा दिल से जुड़ा होता है और दिल की पहचान कभी गलत नहीं होती। दरबार में अब शांति लौट आई थी। सच्चाई सामने आ चुकी थी और लड़की अपने असली पति के साथ खड़ी थी। सभी को लगा कि अब मामला समाप्त हो गया, लेकिन बीरबल की नजर अभी भी कुछ खोज रही थी। अकबर ने संतोष की सांस लेते हुए कहा, बीरबल, आज फिर तुमने एक कठिन समस्या का हल निकाल दिया। बीरबल हल्के से मुस्कुराए, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी गंभीरता थी। जहांपनाह, उन्होंने कहा, कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अकबर चौंक गए। अब क्या बाकी रह गया? बीरबल की शंका। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, यह तो साफ हो गया कि यह लड़की किसान युवक की पत्नी है, लेकिन यह अब भी रहस्य है कि इसे अलग अलग घरों में कौन ले गया और क्यों। दरबार में फिर से हलचल मच गई। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, सिपाहियों, इस मामले की पूरी जांच करो। जो भी इसके पीछे है, उसे तुरंत दरबार में लाया जाए। जांच की शुरुआत। सिपाहियों ने गांव-गांव जाकर पूछताछ शुरू की। कुछ ही समय में उन्हें एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। एक बूढ़ा आदमी पकड़ा गया, जो अक्सर लोगों को बहला फुसलाकर इधर-उधर ले जाने के लिए जाना जाता था। उसे दरबार में पेश किया गया। अकबर ने कठोर स्वर में पूछा, सच-सच बताओ, क्या तुमने इस लड़की को उसके घर से दूर किया था? बूढ़ा आदमी डर के मारे कांपने लगा। जहांपनाह, मैं सब सच बता दूंगा। असली साजिश। बूढ़े आदमी ने कहा, जहांपनाह, कुछ लालची लोगों ने मुझे पैसे दिए थे। उन्होंने कहा कि इस लड़की को उसके घर से दूर ले जाओ, ताकि वे इसे अपनी बहू बना सकें। दरबार में सब हैरान रह गए। बीरबल ने पूछा, वे लोग कौन थे? बूढ़े आदमी ने कांपते हुए पहली महिला और उसके बेटे की ओर इशारा किया। पहली महिला और व्यापारी युवक के चेहरे का रंग उड़ गया। सच्चाई का पूरा खुलासा। अब सब कुछ साफ हो गया था। पहली महिला और उसका बेटा ही इस पूरे षड्यंत्र के पीछे थे। उन्होंने लालच में आकर इस लड़की को उसके असली घर से अलग करवाया था। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुमने न केवल झूठ बोला, बल्कि एक मासूम की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, उन्होंने गरजते हुए कहा। सजा का फैसला। इस बार बीरबल भी चुप रहे। उन्होंने समझ लिया था कि अब सख्त फैसला जरूरी है। अकबर ने आदेश दिया, पहली महिला और उसके बेटे को कड़ी सजा दी जाए, ताकि कोई भी भविष्य में ऐसा अपराध करने की हिम्मत न करे। सिपाही उन्हें ले गए। इंसाफ और सुकून। लड़की और उसका पति अब पूरी तरह सुरक्षित थे। दूसरी महिला, जो सैनिक की मां थी, आगे आई और बोली, जहांपनाह, मुझसे भी भूल हुई। मैंने बिना सच्चाई जाने इसे अपनी बहू मान लिया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, आपकी गलती में लालच नहीं, सिर्फ भ्रम था। इसलिए आप दोषी नहीं हैं। अकबर ने भी सहमति में सिर हिलाया। एक नया रिश्ता। लड़की ने आगे बढ़कर उस दूसरी महिला के पैर छुए और कहा, आपने मुझे मां जैसा प्यार दिया, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। महिला की आंखों में आंसू आ गए। तुम हमेशा खुश रहो।